हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन्ड में मैं एक बार फिर से इससे पिछले वीडियो में मैंने जो स्वास्थ्य संबंधी वीडियो बनाया था, उसमें आईसीएमआर का जो रेगुलेशन था, उसको लेकर के कैफ़ीन को लेकर के था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेकर के, जो कि आपका एसआई का जो है आपका एक अलर्ट जो है दिया गया है फ्रूट ट्रेडर्स को, कैल्शियम कार्बाइड को लेकर के, ठीक है? ये एक महत्वपूर्ण विषय है चर्चा के लिए, इसीलिए मैंने इस पे जो है वीडियो बनाया है। ये आर्टिफ़िशियल जो है आपका फलों को पकाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो मार्केट में आमों का सीज़न आने वाला है और इस तरह के केमिकल का ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ होता है, ठीक है? जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं इसके ऊपर में जो है FSSAI ने क्या रेगुलेशन लाया हुआ है, साथ में ही इसका जो एक सुरक्षित अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ठीक है? दूसरी बात ये है ये जो टर्म्स जो आपने थंबनेल में देखा होगा अलग-अलग केमिकल कंपाउंड का, वो आने वाले एग्ज़ामिनेशंस में आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है? तो उन टर्म्स को भी हम जानेंगे और फल खरीदने के समय में हम लोग भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन केमिकल कंपाउंडों को ज़रूर जाँचेंगे। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? एसआई जो है आपका भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण जो है, ये है। इसको इसने जो है हाल-फिलहाल में एक अलर्ट जारी किया है कैल्शियम कार्बाइड के यूज़ को लेकर के, ठीक है? एसआई जो है आपका विशेष रूप से आम के मौसम के दौरान फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड जो है, उसपे जो है प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फल पकाने वाले कक्षों का संचालन करने वाले व्यापारियों, फल संचालकों, खाद्य व्यवसाय संचालकों को सचेत किया है। अब ये सचेत क्यों किया है? जो कि एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको हमें जानना चाहिए। जो ये कैल्शियम कार्बाइड में ऐसा क्या है, जिसको जो है एसआई ने बैन किया हुआ है। ठीक है? तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैल्शियम कार्बाइड का जो है इमेज है, जो कि मैंने नेट से लेकर के यूज़ किया है। साथ में ये आपका ज़्यादातर जो है आमों को पकाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है? ये कैल्शियम कार्बाइड जो है आपका गंभीर इसलिए है क्योंकि ये आम तौर पर सबसे पहले आम जैसे फलों को पकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो इससे जो है एसिटिलीन गैस जो है ये छोड़ती है। ठीक है? जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। ये एक गंभीर जो है आपका स्वास्थ्य से जो है रिलेटेड जो है एक गंभीर समस्या है। क्योंकि आर्सेनिक जो है एक स्लो पॉइज़न का काम करता है, ठीक है? इसका जो है कैल्शियम कार्बाइड का जो ये पदार्थ है, इसका मार्केट में मसाला के नाम से भी ये जाना जाता है। जब भी ये हमारे शरीर में जाता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इससे चक्कर आता है, बार-बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा में अल्सर आदि जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकता है, अगर कैल्शियम कार्बाइड का अंश हमारे शरीर में अगर जाएगा तो, ठीक है? इसके अलावा जो है इसमें एसिटिलीन गैस जो इससे निकलता है, जो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है? जो ये रख-रखाव करता है ना फलों का, आमों का जो पकाने में जो करता है, उनको सँभालने वालों के लिए ये उतना ही हानिकारक है। ऐसी संभावना भी है इसमें कि कैल्शियम कार्बाइड का जो है उपयोग के दौरान फलों के सीधे संपर्क में आ जाता है, ठीक है? जो कहीं न कहीं वहाँ पे फल को रख-रखाव में क्या हो सकता है वो उसमें चोट लग सकता है या टूट सकता है, कहीं पे फलों में खरोंच आ सकता है, जिसके कारण जो है ये डायरेक्ट जो है फल के जो मांसल पार्ट होते हैं, उसके वो कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है? इसके कारण क्या होता है फलों पे जो है आपका आर्सेनिक और फास्फोरस का अवशेष जो है वो रह सकता है उसपे, मतलब जो है वो अब वो हमारे जब हम उसको कंज़्यूम करेंगे तो वो हमारे बॉडी में जाएगा। जब भी हमारे बॉडी में जाएगा तो आर्सेनिक और फास्फोरस हम हमारे शरीर के लिए एक पॉइज़नस जो है ये कंपाउंड है। ठीक है?
तो इन्हीं सभी खतरों को देखते हुए जो है आपका खाद्य सुरक्षा और मानक जो है बिक्री पर निषेध प्रतिबंध विनियम 2011 के विनियम जो है आपका 2.3.5 के तहत जो है इसे बैन कर दिया गया है। मतलब बैन अंडर रेगुलेशन 2.3.5 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स जो है आपका रेगुलेशन, इसके मतलब जो बिक्री पे ही प्रतिबंध है। फलों को पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड का जो यूज किया जाता है उसको कंप्लीटली जो है ये प्रतिबंध जो है कर दिया गया है। ठीक है। विनियम में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिक्री या पेशकश नहीं करेगा या किसी भी विवरण के तहत बिक्री के उद्देश्य से अपने परिसर में बिक्री के लिए रख सकते हैं ऐसे फल जो एसिटिलीन गैस जिसे आमतौर पर कार्बाइड गैस के रूप में जाना जाता है के उपयोग द्वारा कृत्रिम रूप से पकाया गया है। तो ये जो आपका इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है, कोई भी इसका न बिक्री कर सकता है न इसके जो है वितरण को जो है ये कोई सपोर्ट करेगा। अगर करेगा तो उस पे जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, जो ये बनता कैसे है, इसका निर्माण कैल्शियम कार्बाइड का होता कैसे है? तो आपको ये ध्यान पे रखना है, जो इलेक्ट्रिक अर्क फर्नेस में जो है चूने और कार्बन के मिश्रण को 2000 से 2100 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म किया जाता है, जिसके कारण जो है कैल्शियम कार्बाइड जो है वो बनता है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है। अब बात आती है, अगर कैल्शियम कार्बाइड इतना हानिकारक है तो आर्टिफिशियली फल को पकाने के लिए इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड के बड़े पैमाने पे उपयोग के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो आपका एफएसएसआई जो है वो भारत में फलों को पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस, ये आपको नाम ध्यान पे रखना है, पूछा जा सकता है जो आर्टिफिशियली फलों को पकाने के लिए कौन सा जो है कंपाउंड का यूज किया जाता है, तो वो है आपका एथिलीन गैस। ठीक है। कि उपयोग की अनुमति देती है। ठीक है। एथिलीन गैस का उपयोग जो है फसल जो है आपका किस्म या परिपक्व के आधार पर 100 जो है आपका पीपीएम जो है इसका है पर लीटर की सांद्रता के साथ में इसका यूज किया जा जो है वो जा सकता है। ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा जो कैल्शियम कार्बाइड का जो है अल्टरनेटिव क्या हो गया आपका एथिलीन गैस। इस पे आगे ये भी हो सकता है जो एसिटिलीन जो वहां पे जो यूज होता है वो फलों में यूज होता है आपको पकाने में। तो यहाँ पे आपको 3 कंपाउंड हो गया, कैल्शियम कार्बाइड भी फल पकाने में यूज होता है, एसिटिलीन गैस भी फल पकाने में यूज होता है, साथ में एथिलीन गैस का भी यूज जो है फल पकाने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है जिसमें से आपका एथिलीन गैस जो है वो सेफ है। ठीक है। क्यों सेफ है मैं इसको आगे इसका डिस्कस करता हूं। जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है जिसके यूज के बाद एसिटिलीन गैस निकलता है उससे आर्सेनिक और फास्फोरस जो है उसका उसमें अंश होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, हानिकारक है। ठीक है। एथिलीन गैस जो है आपका ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एथिलीन जो है फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है। यह एक हार्मोन है जो रासायनिक और जैविक रासायनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला से शुरू और नियंत्रित करके पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो कच्चे फलों को एथिलीन गैस से उपचारित करने से प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जब तक कि फसल स्वयं पर्याप्त मात्रा में एथिलीन का उत्पादन शुरू नहीं कर देता है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, जो एथिलीन गैस जो है वो नेचुरली जो है आपका जो फलों को पकने के लिए जो है एक हार्मोन की तरह जो है ये यूज होता है, इसीलिए ये सेफ है। एथिलीन का यूज करना चाहिए फल को पकाने के लिए, न कि एसिटिलीन गैस का या कैल्शियम कार्बाइड का। ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। एक और कंपाउंड है जो कि आपका एथिलीन के अलावा जो है यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो है केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड पंजीकरण समिति जो है आपका ने आम और अन्य फसलों को एक समान पकाने के लिए एथेफोन 93% को मंजूरी दी है। तो एक और आपको आंसर में आपको मिल सकता है ऑप्शन में
जो एथेफोन का जो है यूज़ क्या है? या पूछा जा सकता है एथोफोन क्या है? एथोफोन जो है आर्टिफ़िशियली जो है फलों को पकाने में यूज़ होता है। तो ये नाम भी आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे 4 तरह के कंपाउंड आपने देखा, जिसका यूज़ जो है फलों को पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है? एसिटिलीन, गैस, ठीक है? उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है? और एथिलीन, इन सभी का जो है और एथेफोन, ये सभी का यूज़ जो है फलों को पकाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है? एफएसएसआई जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस एक सुरक्षित फल पकाने का संसाधन है। इसके शीर्षक से एक जो है व्यापक मार्गदर्शन दस्तावेज भी प्रकाशित किया है। इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है, किस तरह से आप एथिलीन का जो है यूज़ कर सकते हैं, फलों को पकाने में, उसका कैसे रख-रखाव किया जाए, वो सारा विवरण उसमें दिया है, ठीक है? साथ में ही यदि कैल्शियम कार्बाइड का कोई उपयोग या फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है एजेंट का जो अगर कोई उपयोग करता है, गलत प्रथा उपभोक्ताओं द्वारा देखी जाती है, तो ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इससे संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को ध्यान में लाया जा सकता है। अगर कोई भी उपभोगकर्ता को अगर ये नोटिस में आता है, जो कोई भी फल का व्यापार करने वाला कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ कर रहा है फलों को पकाने के लिए, एथिलीन गैस की जगह पे, तो वो जो है उस राज्य से संबंधित जो है आपका राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को इसका कंप्लेन जो है वो कर सकता है। ये एफएसएसआई का जो है सुझाव है। तो ये हम लोगों को भी ये ध्यान पे रखना है, जागरूक होना है कि मुझे ये इंश्योर करना है कि कोई भी फल विक्रेता जो है कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ ना करे फलों को पकाने के लिए आर्टिफ़िशियली। उसके जगह पे एथिलीन गैस का जो है यूज़ करे फलों को पकाने के लिए, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड में जो है आर्सेनिक और फास्फोरस जो है वो पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। ठीक है? तो थैंक यू।